शाहकार उर्दू की तरफ से सब दोस्तों की खिदमत में सैयद वजीउल हसन बुखारी का सलाम पहुँचे। पुरानी यादें और बातें, इस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है। मुसाफिर स्टूडियो में घूमते घूमते अब पहुँच चुका है जनाब मीना कुमारी के पास। लिखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री पर उन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने पाकीज़ा दोबारा शुरू कराने में कोशिश की है। अब उन्हीं लोगों की तरफ मुसाफिर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि कब वो मीना कुमारी और कमाल अमरूही के मिलाप कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। मीना कुमारी ने कमाल अमरूही के घर से जाने के बाद ज़माना की बहुत सी ठोकरें खाई हैं। कमाल अमरूही भी मीना की जुदाई में परेशान रहे हैं। मीना ने वक्ती तौर पर कई लोगों का हाथ थामा, मगर कमाल अमरूही मीना की याद को दिल से लगाए रहे। मुसाफिर ने मीना से पूछा, क्या किसी ने आप दोनों को मिलाने के लिए कोई कोशिश की? मीना ने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन जो बाब अब बंद हो गया है, इसे खोलने से क्या हासिल? मुसाफिर ने पूछा, लोग कहते हैं आपको तलाक मिल चुकी है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मीना ने कहा, जी नहीं, मुझे तलाक नहीं मिली, लेकिन अब वक्त बहुत आगे बढ़ गया है। गया वक्त और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। मुसाफिर ने कहा, मुमकिन है जिसे आप वक्त समझ रही हो वो वक्त ना हो। मुमकिन है कमाल अमरूही का कहना हो के मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि मैं फिर आ भी ना सकूं। मीना कुमारी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मुसाफिर बात को ज़्यादा कुरेदना मुनासिब ना समझते हुए आगे बढ़ गया, मगर वो अब भी यही सोच रहा है कि अगर नरगिस सुनील दत्त सच्चे दिल से कोशिश करें तो दोनों का मिलाप हो सकता है। लीजिए, ये मैं 50 साल पहले की आपको फिल्मी दुनिया में ले गया था, मुसाफिर का हाथ पकड़कर। और ये शुमारा है शमा, नई दिल्ली, अक्टूबर 1969, 1969। अब आगे मुसाफिर की मुलाकात होती है जी हदायतकार यश चोपड़ा से। लिखते हैं, हदायतकार यश चोपड़ा ने एक मुलाकात में मुसाफिर को बताया, देखिए, मुमताज़ से मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो मेरी दोस्त है, हम दोनों फिल्मी दुनिया में हैं और यहाँ राई का पहाड़ बनता है, इसलिए हमारी दोस्ती की तरफ भी लोग शक की नज़र से देख रहे हैं। यश ने कहा, साधना मेरी दोस्त है, शर्मिला मेरी दोस्त है, मगर चूंकि वो दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, मुमताज़ के बारे में लोग मिर्च मसाला लगाकर बातें करते हैं। आगे लिखते हैं जी, अब उनकी मुमताज़ से भी मुलाकात हो गई है। लिखते हैं जी, मुमताज़ से महबूब स्टूडियो के मेकअप रूम में मुलाकात हुई। 2 रास्ते की शूटिंग थी। वो मेकअप करके तैयार बैठी थी कि मुसाफिर अंदर आन दमका। अंदर जाते ही इसकी आंखें मुमताज़ को देखकर चकाचौंध हो गईं। उफ, कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। मुसाफिर काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा और मुमताज़ को तकता रहा। बातें भी हुईं, मगर कम। भला देखने से फुर्सत मिले तो कोई बात करे। मुसाफिर ने पूछा, किसकी किस्मत में हो तुम, ये तो बता दो मुझको, किसके काम आएगी दुनिया में ये प्यारी सूरत? मुमताज़ ने कहा, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। मुसाफिर ने पूछा, आपको कैसा लड़का चाहिए? मुमताज़ ने कहा, वैसा ही जैसा हर लड़की चाहती है,
नेक हो भला हो। मुसाफिर ने पूछा, फिल्मी हो या गैर फिल्मी। मुमताज़ ने कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो कुछ भी करता हो, मगर आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप किसी शादी कराने वाले दफ्तर से आए हैं। मुसाफिर ने पूछा, यश चोपड़ा के बारे में क्या ख्याल है? लोग कहते हैं आप दोनों में इश्क चल रहा है। यश चोपड़ा की गाड़ी हर रोज़ आपके फ्लैट के नीचे खड़ी रहती है। मुमताज़ ने हंसते हुए कहा, हम दोनों दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त, इसलिए जब भी वक्त होता है वो मिलने चले आते हैं। दाल में काला होता तो वो अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करके आते ताकि लोगों को पता ना चले। बातें अभी चल रही थीं। मुसाफिर कुछ और कुरेदना चाहता था कि नीचे सेट पर से बुलावा आ गया और मुमताज़ को सेट पर जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो थी माजी की बातें। अब ना इस दुनिया में यश चोपड़ा हैं, ना मीना कुमारी हैं, ना कमाल मरूही हैं, ना नरगिस हैं, ना सुनील दत्त हैं, और जो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे मुमताज़, ये अब फिल्मी दुनिया में नहीं है। तो बहरहाल लोग चले जाते हैं, पीछे रह जाती हैं बातें और यादें। तो ये मैं दौराने वर्क ग्रानी सफ़हात उल्टते पलटते इस किस्म की बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए शाहकार उर्दू, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया है पहले कि अभी मुझे बोलने में कुछ झिझक है और मैं कहीं कहीं अटक भी जाता हूँ, और ये गलतियाँ मैं ख़ुद भी नोट करता रहता हूँ, और वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद बेहतर बनाता जाऊँगा मैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।